कलाम में से सीखेंगे। ज़बूर 63 है और उसकी पहली आयत है। और इसके आज जो मैसेज का अनवान है वो खुदा के रूह के तालब होना। खुदा के रूह के तालिब होना। के कर दो अनमोल, के तालब होना। तो आज हम देखेंगे एल्डर डैनियल के साथ मिलकर, फिर भाई कामरान पढ़ेंगे, मूसा पढ़ेगा, एल्डर वारिस पढ़ेगा, भाई शुएब पढ़ेंगे और बच्चे भी। 63 ज़बूर उसकी पहली आयत मुक़द्दसा में क्या लिखा है? खुदा के जिंदा और पाक और मोतबर कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, ऐ खुदा तू मेरा खुदा है, मैं दिल से तेरा तालिब हूँ। खुशक और प्यासी जमीन में, खुशक और प्यासी जमीन में, जहाँ पानी नहीं, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा मुश्ताक है। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, कबूल किया जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। हालेलुया। बाइबल हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है? कब रोशनी है? जब हम उसे इजाजत देते हैं। कब रोशनी होती है? जब हम अपने आप को ओपन करते हैं, यानी इकरार करते हैं। ये दाऊद का ज़बूर है। अगर हम खुदा के खादम दाऊद की सफात को बयान करें तो बहुत सारी सफात है जो सुबह से शाम तक भी आप बोलते जाए, दाऊद ने ये किया, दाऊद ने ये किया, दाऊद ने ऐसा किया, दाऊद ने ऐसा किया। तो बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही बात उठाते हैं, दाऊद ने गुनाह किया। और जैसे दाऊद ने अगर कहते हैं गुनाह किया, जैसे वो मिन्नतें और तरले खुदा के डाल रहे हैं, जैसे वो खाकसारी कर रहे हैं, कौन करता है? कौन करता है? यहां आप उसके एक ज़बूर की शायद को देखें, ऐ खुदा क्या कह रहे हैं? क्या मतलब? कह रहे हैं खुदा तुम मेरा खुदा है। वो आप सबको पीछे कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सिर्फ तुम मेरा खुदा है। हम कभी ये नहीं कहते, हम कहते हैं मेरा, ओ मेरा, ऐ भी मेरा, ऐ भी मेरा, ऐ भी मेरा। मेरी जैसी मर जाए तो नाल लैके कुछ भी हम अपनी ना को नहीं छोड़ते। हम अपनी खुदी का इनकार नहीं करते। हम अपनी कमजोरियों को नहीं मानते। हम अपनी लापरवाहियों को नहीं छोड़ते। हम अपनी नादानियों को नहीं छोड़ते। हम अपनी बेवकूफियों को नहीं छोड़ते। और हम कान बंद कर लेते हैं जो खुदा हमें कहता है कि वो ना सुने। लेकिन बाइबल कहती है, कहता है खुदा तुम मेरा खुदा है और मैं दिल से तेरा तालिब हूं। हालेलुया। दिल से तालिब होना खुदा के रूह के तालिब होना है। और अगर आप दिल से तालिब नहीं होते, आप खुदा के रूह के भी तालिब नहीं हो सकते। हम तालिब होते हैं, खुदा मुझे ये भी दे, कहिए आपको मिलना चाहिए, आप लें, आप हकदार हैं, लेकिन तालिब भी तो बने ना। तालिब यानी तलब करने वाला, लेने वाला, कुछ लेने वाला। हम क्या लेने आते हैं? हम 2 से 2.5 घंटे की इबादत और उसके बाद 7 दिन फिर वैसे के। क्या सही है? क्यों ऐसा है? नहीं ऐसा होना चाहिए। आपका खुदा मेरा खुदा, दाऊद का खुदा आपका खुदा, बनी इस्राएल का खुदा आपका खुदा। क्या वो आपका और मेरा अलग खुदा है? लेकिन बाइबल कहते हैं तेरे खुदा और खुदावंद है। लेकिन दाऊद कहता है मेरे नजदीक तो एक ही खुदावंद है। यीशु कहता रही अब मेरे और मेरे घराने की, मैं तो उस खुदा की इबादत करूंगा जो मुझे गुलामी से निकाले। आज भी हमारी पाकिटों में गुलामी है, आज भी हमारे हाथों के अंदर गुलामी है, आज भी हमारी सोचों के अंदर गुलामी है। क्या हम खुदा के तालिब नहीं होते? उन बातों के तालिब होते हैं जो पादरी को मारी से निकल भी जाए। गाल क्या करते हैं हम खुदा के तालिब नहीं होते। हम खुदा के तालिब हो तो लिखा है खुदा मैं तेरा दिल से क्या हूं? तालिब। किस वजह से वो कह रहे हैं? खुशक और प्यासी जमीन की तरह। मेरा खेत में काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं मेरे समेत।
जमीन खुशक हो तो वहां आपकी गेंती भी नहीं चलेगी। क्यों भाई सरदार? हाँ जी एल्डर साहब, चलेगी गेंती? वो गेंती भी जमीन को नहीं फाड़ सकती, वो गेंती भी जमीन को हमवार नहीं कर सकती। एक बड़ा हल, उससे पहले उसे पानी लगाया जाएगा, जमीन को क्या किया जाएगा, सराब किया जाएगा, उसके बाद जब हल निकलेगा तो फिर भी वो ढेले बनेंगे, हमार नहीं होगी जब तक आप उस पर एक बड़ा हल नहीं रखेंगे। हमारी जिंदगी खुदा के कलाम के हल के नीचे आना ही नहीं चाहती। हमारी जिंदगी खुदा के कलाम का जो हल है उसके नीचे नहीं आनी चाहती, ताकि हमें तोड़े। और जब तोड़ेगा नहीं तो उसके ऊपर जो सुहागा रखा जाता था, जब वो पड़ता है तो फिर उसको क्या करता है, हमार करता है। जब कलाम जिंदगी में आता है तो जिंदगी की खुद ही मिट जाती है। जब कलाम आता है तो लापरवाही मिट जाती है। जब कलाम आता है तो रोग मिट जाते हैं। और जब कलाम जिंदगी में आता है तो हर तरह की बंधन जो है खुल जाती है, क्योंकि वो मेरा हालेलुया, वो मेरा खुदा है। इसलिए कहता है वो खुश होकर प्यासी जमीन की तरह जहां पानी नहीं। मेरा जिस्म किसका मुश्ताक है? भाई रफीक, मेरा जिस्म किसका मुश्ताक है? किसके मुश्ताक है? अच्छी मूवी देखने के होना है ये ना कहें पादरी आए तो छेती ना बंद कर छड़िया कितने रूम बाहर है ना, उन्हें पूछ लो, उन्हें छेती ना टीवी बंद करना। हाँ, मैंने क्या कहना है आपको? फकर डांटूंगा कि बंद करो, एक बार करूं, फिर जो दोपहर सुते हैं उठ के ला लो, तो मैं की करना? वाह जी वाह, नहीं है वाह, ना पादरी ना एल्डर ना डीकन ना मुबशर ना चरवा, कोई भी नहीं है। नहीं, वो कहता है मैं दिल से तेरा तालिब हूं, खुश होकर प्यासी जमीन की तरह। मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा। कदे किसी दे मुश्ताक होए हो देखण ले? एक दौर सी लोग लेडी डियाना नु देखण दे मुश्ताक सा। तो डियाना लफ्ज पता किससे निकला था? इस तरह देवी का नाम था। तो लोग फिर भी उन्हें भज भज वेंदे हैं। लेकिन एक शख्स बाइबल में लिखा वो मसीह का मुश्ताक था, जो चढ़कर गूलर के पेड़ पर उसे देखना चाहता था कि मैं उसे देखूं कि ये मेरा भी खुदा हो सकता है, क्या मैं इसका बेटा बन सकता हूं, क्या मैं इसका तालिब होने के लिए चढ़ा हूं तो मुझे देखेगा। उसने कहा कहीं नीचे उतरा, मुझे आज तेरे घर जाना है, खाना है, नहीं पानी ठीक है, वो पिलाना है, कोई बात नहीं, वो बुलाओ तो सही घर आइया ने तो हफ्ते नहीं होंगे तो ठीक है। हम दिल से तालिब हो, अपने आप को तब्दील करें, अपनी सोच को बदलें। और जब आप दिल से तालिब होते हैं तो बाइबल क्या कहती है? यूहन्ना की इंजील 7 बाब 37 आयत में एक औरत का जिक्र है, जिसका मैंने यहां हवाला लिखा है। ये सामरी औरत है, ये खुदा की तालब हुई। आपको कोई बुरा खे, मेरी एक बात याद रखे, चाहे कोई बहन है चाहे कोई भाई है, उस पर कोई तोहमत लगाता तो उसे लगाने दे, छोड़ दिया, लेकिन हवाई फैर ना मारे कि तेरे साथ ये होगा, तेरे साथ ये होगा, नहीं, आप छोड़ दें। आपको कोई कुछ कह रहा है आप उसे छोड़ दें, लेकिन अगर कोई आपको कह रहा है आप उसके लिए दुआ करना शुरू करें। क्या ये मुमकिन है? क्या काम है? नहीं सारे लोग इधर मौजूद, नहीं सारे मौजूद हैं, बाहर निकल गए हैं कि मौजूद हैं? क्या ये मुमकिन है? मुमकिन है कि नहीं? ऐसे कर लेता हूं, मुमकिन है क्या? किसके लिए? जे हुणी कोई बाहर चुगली कर ले तो फिर निकल दे, फिर की करोगे? आप उसके लिए बरकत चाहिए, आप खुदा के तालिब होइए, आप खुदा के मुश्ताक होइए, आप खुदा को कहिए तू मेरा खुदा, तू मेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया। कहता ही कहने आप ही लड़ेंगे, देखा मैं हूं चलना करके होना साहब, नहीं,
यहाँ क्या लिखा है 37 जी भाई साहब। फिर ईद के आखिरी दिन, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु क्या हुआ? खड़ा हुआ हाँ, और पुकार कर कहा, पुकार कर कहा अगर कोई प्यासा हो तो अगर मेरे कोई पास। प्यासा हो, उसने ये भी जिक्र किया था उन्होंने कि मैं दिल से तेरा तालिब, मेरी जान तेरी प्यासी और मेरा जिस्म तेरा। जब आप तालिब नहीं है तो प्यास कहां से बुझवाएंगे? आप किसी अच्छे कोल्ड ड्रिंक जहां मिलते हैं या मशरूबात मिलते हैं, खड़े होकर के हेलो इधर या दिल निकलो, क्या आ जाएगा? वो सुनेगा? सर सर परवेज बोल सकती है? हाँ, क्या हो सकता है ये? क्यों? वो नहीं ला के देगा। क्यों? कमल क्यों नहीं ला के देगा वो? है? आपके बोलने का अंदाज नहीं ठीक, आप खुदा के तालिब नहीं है, आप खुदा के तालिब इल्म नहीं है, आप किसी नलायक के तालिब इल्म है जो ऊपर से गिराया गया है, जो जानता है मेरा वक्त थोड़ा है, मुझे काम करना है। आप आज से कहिए प्यारे भाई मेरी बात सुनिए, मुझे दे दीजिए। वो बात करकेगा जी बाइबल खलाकियात सिखाती है, बाइबल हमें रूहानी जोश देती है, बाइबल हमें अक्ल देती है, बाइबल में खुदा का तालिब होना सिखाती है। अगर हम इसे पढ़ें और अगर लपेट कर आपने रखी हुई है तो उसका आपको कोई फायदा नहीं। चित दे दो नहीं तो इतने पे ने बोलते आंदिया कहते कहते मैं कपड़ा मार देना एक वाला कट के वेख लेना फिर मैं तर सकना। मैं कहना चलो मैं ही पढ़ना। क्यों जी की टाइम से थोड़े आंदा बाद मैं से पूछ रहा हूं तो कितने बजे आए आप? 11 बजे। आपको मैडम 10 बजे बुलाए हैं, मैं देखता हूं आप 11 बजे जाते कैसे। मैं मिसाल देती है उसे मगर ना पै जाए हमें। मैडम की बात सुननी है, खुदा की बात। मुझे बताएं गाने बजाने वाले पहले होते हैं, आध गाने बजाने वाले दरमियान में आ रहे होते हैं। उनकी हो गया बोलते नहीं, बात नहीं होती किसी की। बोले भाई मैं गलत हूं तो मुझे कह, आपसे ये तो कह नहीं आप गलत है। आप अपने खुदा को वो वक्त दें जो आपके दिल में ठहराया हुआ है कि तो मेरी ध्यान से इबादत करना, ध्यान से तालिब होना मेरा मुश्ताक होने के लिए है। और जब परस्तार आते हैं तो खुदा की हमद के सिलसिले तख्त लगते हैं। जब तख्त आला ही बेंदा रहे कि हमदा केड़ा पे, क्या ये मुमकिन है? नहीं, वो पहले से मौजूद है, वो देख रहे हैं आप क्या कर रहे हैं। यहां क्या लिखा है बाइबल में, पढ़िए जरा। फिर ईद के आखिरी दिन, फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो अगर तो कोई प्यासा हो मेरे पास आकर पिए, मेरे पास आकर पिए। आही आने बहन जी सवेरे इबादत है, भाई जी सुबह कितने बजे? ते तुसी पौने 11 तक आ जा जी, 10:30 बजे तक आ जा जी, 11:15 तक आ जा जी। तो जे कोई लेट आਉਂਦਾ दूरों तो बेचारे की मजबूरी है। 20-25 किलोमीटर तो बैरिया के लोग आते हैं, 25 किलोमीटर बनता पूरा, तो 5-5 किलोमीटर वाले भी नहीं, एक अद्धा किलोमीटर वाले का की हाल है, 500 कदम वाले का की हाल है। ताला भाजी तेरे आ गए हुण की करिए, फिर भांडे भी तो धोने हैं, सफाई करनी सी, बच्चों के कपड़े इस्त्री करने हैं, पासा तो पुराना आ गए चाह बना के देनी सी। आप खुदा के तालिबों से क्या आइए इबादत करें, आइए हम खुदा को खुश करें। यहां खड़ा होकर यीशु बना रहा है, यीशु को लोग नहीं बना रहे। तो फिर ताए बेचारे पादरी कल्पते रहते ने आ जा इबादत कर ले। एक दिन काफी वक्त डाला भाई तारीख है, तुमने कहा भाई आ जा, तू आ दे।
आ जाना सामने करता हूँ, आगे पीछे नहीं बात करता। एक दिन आप ही खुदा लाया, ऐसा ही है। इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की, इकरार किया। यहाँ कहता है भाई साहब फिर वो ला ही आया ना दोबारा, अब रेगुलर भाई फरूक आ रही आ रहे हैं, कामरान भी शुरू हो जाने शाम। फिर हम खुदा के तालिब हो, ये सुरमा है, ये मेरे बहुत सारे बदन के अज़ा का हिस्सा है जो तकवीयत देते हैं प्रेयर के वसीले से, दुआ के वसीले से। एक और नहीं है, मूसा है, ये बच्चियां सारे। आप जब आप दुआ करते हैं खुदा आसमान खोलते हैं, खुदा आसमान। अब यीशु बुलाता है, वो बुलाता क्यों है? ज़बूर 107 उसकी 9 आयत क्या कहते कामरान जी? हाँ जी 9 आयत क्या लिखा है? क्योंकि वो तरसती जान को शेर करता है। बोलिए, वो तरसती जान को शेर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल। किन्ने मालो माल होने? किन्ने मालो माल होने? नहीं सारे हथ फिर इंज करा तो तुहां इत्थे हथ डाए ने तो नहीं ना हुंदा, झंडा लगदा उत्ते करके, धंधा मुठ च नहीं लगदा। इंज ही गल है। तालियां बजाओ अपने। यहाँ क्या है? अगर खुदा के तालिब हैं तो आपको शेर करेगा। आपको क्या करेगा? आपको शेर करेगा, असूदा करेगा। और फिर ना सिर्फ शेर असूदा करेगा बल्कि आपको नेमतों से माला माल करेगा। क्या बोल सकते हैं सारे? नेमतों से करेगा। होंगे ना मालो माल? और इससे बड़े मालो माल आप क्या है कि आपके साथ यीशु है। इससे बड़े अमीर आप कौन है? कौन अमीर है? मुझे मैं कहता मैं दुनिया का अमीर तरीन, आगे कोई लफ्ज आता है? शरीन भी आइएगा कि नहीं? लफज बंदा हूं। क्यों? यीशु मसीह ने कहा जमीन आसमान का मेरे पास है। उसने कहा जाओ ये इख्तियार मैं तुम्हें देता हूं। मेरी गल की समझ किनू आई है? जिन्हों आई है खुश होकर जरा थोड़ा जिहा हंस सकता है, अपने मुंह में अपने थोड़ा जिहा स्वाद सकता है। क्या ख्याल है? हाँ क्या ख्याल है? समझ आई किसी को? कोई कहेगा मैं गरीब हाँ? नहीं। फिर वेख लो नहीं है बाहर आ ले हो। कोई कहेगा मैं गरीब हाँ? नहीं ना कहेगा है दादा असि नहीं ना कहेंगे। वेरी गुड। उन्हें बाकी कहते नहीं क्या ना लिया है? हम नहीं है क्योंकि हमारा बाप आसमान और जमीन का मालिक है। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर जो कुछ है जमीन के नीचे वो भी उसी का है। और जब बाप का है तो बाप के बाद किसका है? वो बोल चलो बेटे बेटियां का ना। ते बेटे बेटियां में खुश हो के उन 9 बजे के 10 बजे आउन है कमल फिर ना है खुश हो के कितने बजे आउन फिर है हुन दसो ना। बेटे बेटियां खुश हो के कितने बजे आउना? बाप खुश कर दिया तो कितने बजे आउना? कितने 10 बजे। कितने बजे आउना? 10 बजे। हाथ खड़ा करो फिर कहो मैं 10 बजे आवांगी। आवा उत्ते मुंह करके मेरे वाल नहीं, मेरे वाले हुन नहीं करवे। हुन वे लो हाथ कितने को खलोने जे एक ए हुन हाथ आस्ता आस्ता खलोने जे एंड दिखा एंड हाले भी बेच नहीं जे खराब है। तू ना खराब तेरा मुकाबला ला है आस्ता आस्ता तक के ना हैंड कारी छे एक ना एक दिन ते हो गई। एक ना एक दिन तो आवे। हालेलुया हालेलुया। आपका खुदा मेरा खुदा सुपर खुदा है लेकिन हमें दिल से उसका तालिब। और वो ना सिर्फ शेर करेगा ना सिर्फ असूदा करेगा भैन मरियम ना फिर भैन शगुफ्ता भी ਇਹਦਾ ਨਾਂ है। फिर ना सिर्फ सानू नेमता ना मालो माल करेगा ना ते ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ करना पेगा ना।
रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖ ਪਿਆ ਹੱਥ ਚੋਂ ਹੈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਤੋਂ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਛੜਿਆ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇ ਅਸੀਂ ਤਾਲਬ हो रहे हैं हमें इन चीजों का नहीं हमें खुदा का तालिब होना है बाइबल क्या कहती है पढ़िए भाई यशाया 26:9 पढ़ो नसीब में क्या आप भी कोई भाई तारक पढ़ो यशाया 26:9 में क्या लिखा है पिछली लाइन में से प्यारा क्लास था रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है रात को मेरी जान तेरी मुश्ताक है एक मिनट मुश्ताक फिर आ गया विच तालब होया तो मुश्ताक होया ना इंजी गल है ना रात ਨੂੰ मेरी जान तेरी मुश्ताक है तेरी मुश्ताक मैं एक बच्चे की गवाही दूंगा बड़ा अच्छा है मेरा दोस्त भी है मैं ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਗਬਲੂ ਮਬਲੂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਐਸ ਲੈਣ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਦੂਰੋਂ ਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏ देखा है कलाम को सुना नहीं बोल साहब वो मामू चल रहा तो आजकल को लगा के मूवी देख रहे तो कोई नहीं देखा हमने उसने सच्ची बात कर दी मैं नाम नहीं लूंगा उसने सच्ची बात कही सबसे ज्यादा लाइक करते हैं दोनों भाई कमेंट्स करेंगे लगा के दे देंगे अपनी मासों को अपनी नानों को अपनी खुद देखेंगे लगा के तालिब हैं कुछ उनके अंदर है अगर माँ बाप कुछ कहते हैं तो कुछ वो सीख रहे हैं आप खुदा के तालिब रहिए खुदा आपको किसी चीज का तालिब नहीं होने देगा मेरी इस बात की कितनों को समझ आई है नहीं सारे नु आए होंगे तो हाथ खिलाफ लेंगे फिर कहता हूं आप खुदा के तालिब हो यानी आप खुदा के पास आए आपको खुदा किसी का तालिब नहीं होने देगा अब समझ आई है जब आप खुदा के तालिब होंगे आपको खुदा किसी का तालिब नहीं होने देगा कि आप किसी के आगे हाथ नहीं करने पाएंगे आप ऐसे करने वाले हैं मरियम इधर भी सुनना आप ऐसे करने वाले होंगे ऐसे करने वाले नहीं होंगे लेकिन अगर आप खुदा के तालिब हैं और बाइबल क्या कहती है रात को मेरी जान तेरी हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में शान रहेगी ਉੱਥੇ ਆਂਦਾ रूह मेरी जुस्तजू ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ मेरी रूह फेसबुक पर ट्विटर पर इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर व्हाट्सएप पर और भी कोई आया कि नहीं नवा और भी आ गया फिर टिकटॉक पर और कोई नवी शह है आओ बेका बाजी वेंदी स्नैपचैट पर चैट के चाट होंगी है चाट फ्रूट चाट उस पर लगी रहेगी रात को तो सवेरे इतने हल्के पे होने ने क्या मैं बैठे आपको ऐसा तबीयत सही नहीं स्टडी करता पे मैं फेसबुक सही बनाई है कि नहीं उन्हें यूट्यूब की भी मैं स्टडी करता पे तो करदे 2 बज के सब नहीं आप बाइबल को देखें बाइबल कहती है यहाँ खुदा का खालम यशाया कह रहा है मैं रात को मेरी जान खुदा की मुश्ताक हुई क्यों पढ़िए हाँ मेरी रूह तेरी जुस्तजू में तेरी जुस्तजू में लगी रही क्योंकि जब तेरी अदालत जमीन पर जारी है तो फिर क्या होगा सदाकत हम आगे नहीं बढ़ेंगे फिर क्या होगा हमें किसका तालिब होने खुदा वो क्यों कहता है इधर ध्यान करें बेटा कहता है मेरा खुदा क्या कहता है मेरा खुदा समझते हैं ये किसने कहा था शरीयत की 5 किताबों में किसने कहा था ये बात बड़े ध्यान से उसने बात कही थी हैं और मैंने आगे हवाला दिया था शुरू में जब कबीले साथ आए तो कुछ देवता भी साथ उठा लाए कोई किसी की पूजा करने लगा कोई किसी की उसने कहा अगर तुम्हें भला मालूम हो कि तुम इनकी प्रस्तिश करते जो दरिया पार तुम्हारे बाप दादा देवता की प्रस्तिश करते थे उसने कहा अब रही मेरी और मेरे घराने की बात
अब रही हम तो खुदावंद खुदावंद की मेरी और मेरे कलाम की बात सो मैं तो खुदावंद की इबादत करो। मैं खुदा की वो कहता है क्योंकि तू मेरा खुदा है, तू मेरा मैं तो उसी की इबादत करूंगा, मैं उसी का तालिब रहूंगा, मैं उसी की सताइश करूंगा, उसी की शुक्रगुजारी करूंगा। और अगर वो कहता है मेरा तालिब है तो वजह क्या है? ऐ खुदा मेरा दिल कायम है। क्यों? कहता अगर मैं तेरा तालिब हूं तो मेरा दिल क्या है? मेरा दिल निशान मेरा दिल मैनू आवाज नहीं आई। मेरा दिल सलमान नसीम दिया मेरा दिल अच्छा मेरा दिल क्यों मैं गाऊंगा और दिल से मदद सराय आंदा मैं गाऊंगा और मैं दिल से मदा सराई मैं गाने ही गांदा जाऊं कल्ला जांदा है ना कि दी टोर वेखने तो और कदे ऐ नहीं टूरे कदे जे किते सुन लिया ने गाना औरत दा इधर सुटेगा ते जो कोई वेल सलाम दी शुक्रिया वादा शुक्रिया फिर शुक्रिया वाते आ जाए हैं फिर टून बदल जानी है रील बदल जानी है नहीं हम खुदा के लोग हैं। यहाँ कहता है मैं दिल से तालिब हूँ। ऐ खुदा तो मेरा खुदा है तो मैं अगर तू मेरा खुदा है तो मैं दिल से मैं भी तेरा तालिब हूँ। 119 ज़बूर 11 तो वजह क्या है? तालब क्यों हो रहा है? मैंने तेरे कलाम को शाबाश मैंने तेरे अपने दिल में ताकि तेरे खिलाफ मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में अपने घर में ऊपर रख दिया कपड़ा डाल के ताकि मिट्टी ना पड़े। नहीं मैं नहीं चुका ऐसे ही है पर मैं की कह रहे हैं तो कितने लिखना हो मेरे को लैके जाए जो नहीं होया। हाँ जी केड़ा केड़ा पढ़िया जेड़ा कलाम जेदे घर है तू ही नहीं दो पढ़िया कौन कौन है जिस जो पढ़ा लिखा हुआ है यहाँ बैठा एजुकेशन किस किस के पास है जो एजुकेशन हासिल करे। चलो हम ओदे नाल मैं आदे अरबी च नहीं मैनू आंदी अरबी च की आखना है तो मैं अपनी बना दूंगा। इंग्लिश क्या अगर है तो उसे लेकर आए, अगर है तो उसे पढ़े। यहाँ लिखा है तेरे कलाम को अपने ताकि तेरे खिलाफ गुनाह करो। ये खुदा का बंदा कह रहा है। और फिर दिल से तालिब होना क्या है? वो क्यों कह रहा है दिल से तालिब? 84 ज़बूर 2 आयत क्या कहती है? पढ़िए बच्चों। मेरी जान खुदावंद की मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है बल्कि गुजर हो चली मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकार मेरा दिल दिल और मेरा जिस्म और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकार खुशी से ललकारते हैं ललकारते हैं कि नहीं? आखिरी गीत च लग जाएगा पता नहीं तो किसी दी धी भैन का ब्याह छेती ना आ जाए तो ढोलकी रख लो एक माड़ा जा कैमरा ला के ना तो उरा आ जाओ। फिर जिन्हें नहीं भी ताड़ी मारनी उन्हें कहना फिर वो ठुट ताड़ियां मैंने तुम ही कट नहीं मार दे। तो जिसने आपको मैं कहता हूं मेरी बात गौर से सुनिए जिसने आपको ये आवाज दी है गले से जो आपको सांसें दे रहा है जो आपकी नब्ज को चला रहा है आपके खून को संकर होने दे रहा है चलता फिरता रहे अंदर दिल लगाकर उसको फिल्टर के तौर पर काम कर रहा है चालीस से पंप करता रहे वो बंद कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? फिर 2 ढोलकियां रख ला जोश आ जाएगा हैं? क्यों जीरो बनता आ जाएगा मरिया भी आ जाएगा फिर कितों होना है
फिर बड़े पिछों फ्रूटा चलने ने, केक चलने ने, ते नाल रोना अब्बा जी दलिया बड़ा पसंद करते, गोश ने का बड़ा पसंद कर, असा फिर ये कह के खाई भी होना, फिर रोई भी होने, चंगे ताले छी दाले मिठे चौलों दे ताले आज वाडे छड़ने ने उन्होंने बड़े ही पसंद सन। नहीं, मैं सबसे कहता हूँ, वो क्या कहता है 84 ज़बूर की दुआ आयत में हमने भी पढ़ा, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुजर हो चली, बल्कि गुजर हो चली। क्या मैं मार भी जाऊं तो मैं उत्थे ही रहना है। मेरा दिल और मेरा दिल और मेरा जिस्म खुशी से ललकारते हैं, मेरा जिस्म खुशी से खुशी से हालेलुया। क्या करता है? ललकारता है। क्यों? इसलिए कि वो मेरा क्यों कहता है 27 ज़बूर 1 आयत में क्यों कहता है? वो जल्दी खुदावंद कीजिए। मेरी रोशनी और मेरी नजात इसलिए है, कहता है कि मेरी रोशनी खुदावंद और आ गया, और मेरी नजात है, खुदावंद मेरी नजात है, रोशनी और नजात मेरी है। क्या है? आगे फिर की लिखे? मुझे किसी की दहशत मुझे है। किसी दहशत, मैं नहीं और किचन च जाना रात का टाइम, मैं उतो भांडे भी नहीं लैन जाना, बस इन्हों धो के खा लो। फिर खुदावंद तेरी रोशनी ते निजात कितों हो गया भाई? खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी नजात है। मुझे किसकी दहशत? खुदावंद मेरी जिंदगी का पुश्ता पुश्ता है। मुझे किसकी हैबत? पुश्ते से मुराद वो जान का लंगर है, आपका सहारा है, आपकी चट्टान है। आओ दाऊद को देखें, दाऊद खुदा का तालिब हुआ, सामरी औरत खुदा की तालिब हुई। उसने कहा मैं जानती हूँ कि खुदा रूह है और कि उसकी परस्तिश रूह और क्योंकि खुदा से ही परस्तार ढूंढता है। इसलिए मैं अब जान गई हूँ कि हमारे बाप दादा कहते थे ख्रिस्तुस आएगा। कौन आएगा? जो सारे हवाल बताएगा, दिल की बातें बयान करेगा। क्या वो तू ही तो नहीं? उसने कहा हाँ वो उसी वक्त दिल से तालिब हुई और उसने कहा अब मैं क्या करूंगी? देखो वो लोग को, हालेलुया। अब गई है शहर से, सारे शहर को गांव में ले आई है। शहर वाले पिंड च जाना पसंद करते ने, चाहते करते ने जिन्हों के घर बाहर। वो शहरों पिंड च शहरी लोगों पिंड च ले आई, आओ ये ख्रिस्तुस है। अही शहर जो निकल के औखे तालिब ही नहीं हो रहे। तालिब हो जाए, खुदा के रूह के तालिब हो जाए, खुदा आपको बरकत देगा। खुदा के रूह के तालिब हो जाए, वो आपकी मुरादें पूरी करेगा। खुदा के रूह के तालिब हो जाए, आप में से कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई मुहताज नहीं रहेगा, कोई परेशान नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, किसी को कोई रोग नहीं रहेगा, क्योंकि खुदावंद आपका खुदा है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के सिलसिले से बरकत दे। आइए दुआ मांगे।